परम उपकारी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु भगवंत एवं अत्र विराजित जन जन की आस्था के केंद्र महाराष्ट्र प्रवर्तक आराध्य गुरुदेव पंडित रत्न पूज्य गुरुदेव श्री पद्मनिषि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय की असीम आस्था एवं अपार भक्ति के साथ कोटि से वंदन। अत्र उपस्थित जिनवाणी के जिज्ञासुओं, वात्सल्यवादी की माता बहनों, गुणी मैया के चरणों में रहकर जो कुछ भी उनसे प्राप्त किया, जो कुछ भी उनसे सीखा, उसमें से कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगी। परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तरायण सूत्र, जिसके अंतर्गत प्रभु ने हमको एक छोटा सा सूत्र दिया, विवज्जना बाल जनस्य दूरा, अर्थात शास्त्रकार फरमा रहे हैं, परमात्मा प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, यदि हमें साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो जो अज्ञानी प्राणी है, जो बाल प्राणी है, उनसे हमेशा दूर रहने का प्रयास करें। दशवेकालिक सूत्र के अंदर भी कहा गया, पूजा साहूही संधवम, अर्थात हमें अपने जीवन के अंदर अगर ऊंचा उठना है, ऊपर उठना है, तो हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति का संग करना चाहिए, सज्जन के साथ रहना चाहिए। जो स्वेच्छाचारी है, आलसी है, वैर विरोध बढ़ाने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति का हमेशा हमेशा के लिए साथ क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, शास्त्रकार दशवेकालिक सूत्र के माध्यम से हमको कह रहे हैं, क्योंकि यदि हम दुर्जन का साथ करेंगे, दुर्जन का संग करेंगे, तो हमारे अंदर भी दुर्जनता के क्या आएंगे, भाव आएंगे, लक्षण आएंगे, संस्कार आएंगे। और यदि हम सज्जन व्यक्ति का संग करेंगे, एक महान व्यक्ति का संग करेंगे, अपने अंदर भी सुसंस्कार आएंगे, मिथ्या दृष्टि हटेगी और सम्यक दृष्टि हमारे अंदर क्या होगी, प्रवेश होगी। एक बार की बात, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम लुकमान हकीम, उनका एक बेटा था और उनका जो बेटा था वो कुछ ऐसे व्यसनी लोगों के संग के अंदर फंस जाता है। उसके यार दोस्त जो है वो व्यसनों का सेवन करने वाले हैं, दुर्जन व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के संग के अंदर वो उनका लुकमान हकीम का बेटा रहता है। लुकमान हकीम का बेटा जब दुर्जन व्यक्तियों के संग में फंस जाता है, तो उस दार्शनिक ने अपने बेटे को समझाने का प्रयास किया और कहा, बेटा तुम ऐसे व्यक्तियों के संग में मत रहो, अगर ऐसे व्यक्तियों के संग के अंदर रहोगे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो बेटा अपने पिता को क्या जवाब देता है कि पापा मैं बिगड़ूंगा नहीं, बल्कि उनको सुधारने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन पिताजी कहते हैं, बेटा वो तो सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, लेकिन तू जरूर उनके साथ रह के क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जब बहुत कहा और बहुत कहने के बाद भी जब वो बेटा मानने को तैयार नहीं है, उनका संग छोड़ने को तैयार नहीं है, तब पिताजी के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा मार्केट में जाओ और वहाँ से कुछ एप्पल खरीद के लेकर के आओ। बेटा मार्केट गया, एप्पल खरीद के लेकर के आया और पिताजी को दिखाई। उसके अंदर एक एप्पल क्या था, सड़ा हुआ था, एक एप्पल खराब था। पिताजी ने कहा, ये एप्पल ले जा करके इस रूम के इस कोने के अंदर क्या कर दो, रख दो। 2 दिन बाद पिता ने फिर अपने बेटे को बुलाया और बुला कर के कहा, बेटा जो एप्पल तुम रूम के कोने के अंदर
आओ। बेटा जाता है, एप्पल लेकर के पिता के सामने आता है और पिताजी से कहता है, पापा जब मैंने ये एप्पल वहाँ पर रखे थे तब कितने एप्पल खराब थे? एक सेब खराब था, एक एप्पल खराब था, लेकिन आज ये सारे के सारे एप्पल क्या हो गए हैं? सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं, विकृत हो गए हैं। और मौका देख करके पापा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, जैसे एक एप्पल खराब थी और सारी एप्पल ने किसका संग किया? उस खराब एप्पल का संग किया, उससे सारी एप्पल क्या हो गई? सड़ गई, खराब हो गई। बस ऐसे ही तू भी अगर उन दुर्जन व्यक्तियों का संग करेगा, व्यसनी लोगों के साथ रहेगा, तो तेरा जीवन भी क्या होने वाला है? खराब होने वाला है। क्योंकि एक शायर कहता है, पूरों की सोबत में मत बैठो, उसका अंजाम बुरा है। पूरों की सोबत में मत बैठो, उसका अंजाम बुरा है। बद न होने पर बद कहलाए, बद न होने पर बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा है। एक माला होती है, माला बड़ी मूल्यवान होती है और कोई भक्त लोग उस माला को खरीद करके अगर उस माला को देव प्रतिमा के गले के अंदर डाल दे तो माला और अधिक मूल्यवान हो जाती है। और यदि वही माला कोई व्यक्ति ले जा करके किसी मुर्दे के गले के अंदर डाल दे, मुर्दे के ऊपर वो माला डाल दे, तो माला का महत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो माला मूल्यहीन हो जाती है। उसी माला ने देव प्रतिमा का संग किया, उसका मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। और उसी माला ने मुर्दे का संग किया, उसका महत्व क्या हो गया? कम हो गया। इसी प्रकार हमारे आगमकार कहते हैं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, कुडेहिं सह संसदिं हासं कीड़ं च वर्जयेत्। अर्थात ऐसे व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ जिसके कथनी और करने में क्या रहता है? अंतर रहता है, फर्क रहता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कहते क्या है और करते कुछ और ही है। तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए, उनका साथ छोड़ देना चाहिए, उनका संग छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नीतिकार कहते हैं, सांप के दांत में जहर होता है। कहाँ होता है? या नीतिकारों का कहना है, सांप की दांत के अंदर जहर होता है और मक्खी के सिर में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ के अंदर जहर होता है। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट आशय रखने वाले व्यक्ति है, उनका तो सारा शरीर ही विषमय विकारों से क्या रहता है? युक्त रहता है, जहर से भरा रहता है। और ऐसे व्यक्तियों का यदि कोई संग करता है तो उसको भी क्या बना देते हैं? पूरा जहर से परिपूर्ण बना देते हैं, विष से परिपूर्ण बना देते हैं। इसलिए ही प्रभु ने कहा कि जिसके कथनी और करने के अंदर है, ऐसे व्यक्ति का संग कभी भी हमें करना नहीं चाहिए। आगमों के अंदर वर्णन आता है, आपने नाम सुना होगा आषाढ़ाभूति आचार्य का। आषाढ़ाभूति आचार्य आगम मर्मज्ञ थे, आगमों के ज्ञाता थे, ठोकरों के ज्ञाता थे और उनके रोम रोम में आगम समाहित था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो आषाढ़ाभूति आचार्य जो थे, वो विपरीत दर्शी लोगों के संग के अंदर क्या हो गए? फंस गए। मिथ्या दृष्टि लोगों के बीच में जाकर के वो फंस जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि लोगों के बीच में वो इस प्रकार से फंसते हैं, इस प्रकार से फंसते हैं कि जो जितने आगम मर्मज्ञ थे, उनके लिए आगम का विषय तो गौण हो गया और संसार उनके लिए मुख्य हो गया। जब एक आचार्य विपरीत दर्शी लोगों का संग करने से पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, वो अपना रास्ता भूल सकते हैं, तो फिर आपकी और हमारी तो बात ही क्या है? इसीलिए प्रभु ने कहा, अगर हमें संग करना है तो सम्यक दृष्टि लोगों का क्या करना चाहिए? संग करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। जब आषाढ़ाभूति आचार्य जैसे मिथ्या दृष्टि लोगों के संग करने से अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं, तो हम
क्या होने वाला है? बर्बाद होने वाला है, खत्म होने वाला है। समझ लो, आप अपने हाथ में, आपके हाथ में एक दूध का ग्लास भरा हुआ है और दूध का ग्लास लेकर के आप शराब खाने के अंदर गए। शराब खाने के अंदर आप बैठ करके और आपके हाथ में दूध की ग्लास है, आप क्या पी रहे हैं? दूध पी रहे हैं। उधर से कोई दो चार व्यक्ति आपके जान पहचान वाले निकल रहे हैं और उन्होंने आपको वहां पर बैठा हुआ देखा है, तो वो लोग क्या कहेंगे? शराब पी रहा है। समझ लो, आपके दूसरे हाथ के अंदर शराब की बोतल है और आप दूध की डेयरी के अंदर जाकर के बैठे हैं और वहां बैठ करके आप बोतल से क्या पी रहे हो? शराब पी रहे हो। ऐसे समय में कुछ व्यक्ति उधर से निकल रहे हैं और आपको वहां पर बैठा देखेंगे तो क्या बोलेंगे? दृष्टि दृष्टि के अंदर कितना फर्क होता है। इसीलिए कहते हैं निश्चय तो बाद में आता है लेकिन व्यवहार पहले होता है। आप भले शराब की बोतल हाथ में लेकर के दूध की डेयरी के अंदर बैठे हैं तो देखने वाला कहेगा आप दूध पी रहे हैं, और आप भले दूध की ग्लास हाथ में लेकर के अगर शराब खाने के अंदर बैठे हैं तो देखने वाला यही कहेगा कि आप शराब पी रहे हैं। इसलिए व्यवहार दृष्टि हमारी पहले होनी चाहिए और निश्चय दृष्टि बाद में। हम जब बचपन में थे, स्कूल के अंदर जब पढ़ाई करते थे, उस समय हमारे पढ़ने में आया पंचतंत्र की एक बुक है, उसके अंदर क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा? हाँ, पंचतंत्र की एक बुक, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक किसान जिसके पास बैलगाड़ी थी, उस किसान के पास 2 बैल थे। वो हमेशा उन दोनों बैलों को गाड़ी में झोंक करके अपने खेतों के अंदर जाता था, जंगल के अंदर जाता था। एक बार वो किसान अपने दोनों बैलों को गाड़ी में झोंक करके और जंगल के अंदर गया। जंगल में बहुत दूर निकल गया। बहुत लंबे सफर होने से वो किसान भी थक जाता है। अपनी बैलगाड़ी के अंदर बैलों को जोत करके जंगल के अंदर पहुंच गया। घना गहरा जंगल है, चारों तरफ हरी हरी घास नजर आ रही है, पास में पानी का झरना भी बह रहा है। उसने मन में विचार किया, चिंतन किया कि मैं थक गया हूँ और मेरे बैल भी भूखे हो गए होंगे। बैल भी चल चल करके थक गए हैं, इनको भी भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी और यहाँ पर हरी घास दिखाई दे रही है। क्यों ना मैं थोड़ी देर इन बैलों को यहाँ पर चरने के लिए छोड़ दूँ और मैं भी क्या कर लूँ, विश्राम कर लूँ। ऐसा सोच करके उसने बैलों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक वृक्ष के नीचे जाकर के सो जाता है, आराम करता है। उसको नींद लग गई। इधर वो बैल हरी हरी घास वहाँ पर चर रहे हैं। उनके थोड़ी ही दूर पर एक गधा खड़ा था। कौन खड़ा था? गधा। बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ ये कहानी ही नहीं, कथा ही नहीं, लेकिन जीवन में उतारने लायक बहुत अच्छा दृष्टांत है। वो गधा थोड़ी दूरी पर खड़ा था और थोड़ी दूरी पर खड़े खड़े दूर से ही उन बैलों को
इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा विचार वो गधा करता है। और ऐसा विचार करके वो धीरे धीरे चलता चलता बैलों के पास में पहुंच गया। और बैलों के पास पहुंच करके उसने उन बैलों से कहा, पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो। अब बैलों का क्या काम रहता है? बैलों का जो काम रहता है वो ही बताने वाले हैं। उन बैलों ने कहा, भाई हमारा तो मालिक जो काम हमें देता है वही काम हम करते हैं, और हमारा और क्या काम हो सकता है। भार उठाने का हमारा काम है, वजन उठाने का हमारा काम है, हम दिन भर बोझा ढोते रहते हैं, बस यही हमारा काम है। तब वो गधा कहता है, अरे तुम्हारा शरीर इतना हष्ट पुष्ट इतना अच्छा है और तुम वजन उठा उठा करके तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगे, अपनी जिंदगी खराब कर दोगे। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम जिंदगी भर के लिए इस बोझा उठाने का से छुटकारा प्राप्त कर लोगे, तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति आने वाली है। अब वो जो बैल थे ना, उन दोनों के अंदर रिश्तेदारी थी। जैसे संसार के अंदर आप लोगों के भी क्या होती है, रिश्तेदारी होती है। कोई बाप बेटे है तो कोई भाई भाई है, वैसे ही वो दोनों जो बैल थे वो एक मामा था और दूसरा उसका, हाँ रिश्तेदारी बड़ी आपको अच्छी लगती है। एक मामा था दूसरा भांजा था। उस गधे की बात को सुन करके उस भांजे ने उस मामा से कहा, मामा हमें इसकी बातों के अंदर नहीं आना है। लेकिन मामा थे वो बुजुर्ग थे और उन्होंने सोचा कि मुझे बोझा उठाते उठाते मेरी जिंदगी निकल गई है, और अगर ये गधा मुझे कुछ बोल रहा है और मैं इसकी बात मान लेता हूँ तो मुझे जिंदगी भर के लिए बोझा उठाने से क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। स्वतंत्र होकर के विचरण करूँगा और आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर करूँगा। उस गधे ने कहा, देखो तुम ऐसा करना, जब तुम्हारा मालिक तुम्हें बैलगाड़ी के अंदर जोते और वो तुम्हें लेकर के जाए, उस टाइम कुछ कदम चलना और नीचे बैठ जाना, फिर उठना, फिर कुछ कदम चलना और आगे जाके फिर नीचे बैठ जाना। अगर ऐसा तुम 2, 3, 4 बार करोगे तो मालिक तुम्हें क्या कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। उस मामा ने कहा, ये युक्ति तो बड़ी अच्छी है और मैं तो अब ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे चाहे फैमिली के अंदर ले लो, चाहे समाज के अंदर ले लो, अच्छी अक्ल देने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन बुराई सिखाने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। अगर किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो वो किसी को सहन नहीं होता और कुछ न कुछ करके उस काम को क्या करना चाहते हैं, बिगाड़ देना चाहते हैं। अब उस गधे ने उस बैल के कान भर दिए और अपने जिधर से आया था उधर चल दिया। इधर वो मालिक की नींद उड़ी, उस किसान की नींद उड़ी और वो आया बैलों के पास, बैलों को लेकर के अपने गाड़ी के पास गया, उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोता और जाने लगा अपने घर की तरफ। घर की तरफ चल रहा है और गाड़ी 15-20 कदम वो आगे गए और जो मामा था वो धड़ाम से क्या हुआ, नीचे बैठा। उस किसान ने लाठी निकाली, लाठी से ऊपर प्रहार किया और जब लाठी की मार पड़ी, लकड़ी की मार पड़ी तो वापस क्या हुआ, खड़ा हुआ। खड़ा होकर के फिर वो चला, फिर 15-20 कदम चला और फिर धड़ाम से वापस नीचे बैठ गया। ऐसे 3-4 बार उसने किया। अब मुंह से उसके झाग निकल रहे हैं और एकदम से हाँफ रहा है। तब उस किसान ने सोचा कि ये बैल अब क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है, मुझे लगता है ये अभी बीमार हो गया है और अब मैं अगर इसको घर लेकर के जाऊंगा तो भी मेरे कुछ काम आने वाला। आप भी ऐसे ही हो ना, आप भी ऐसे ही हो। बड़ा अफसोस होता है मुझे, जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो आप भी ऐसा ही सोचते हो
कि माँ बाप हमारे कुछ काम नहीं आते हैं और उनको ले जा करके कहाँ छोड़ते हो? हाँ, जरा जोर से बोलो, पता चले। हाँ, क्योंकि आप छोड़ते हो इसलिए आपको पता है। उनको वृद्ध आश्रम में ले जा करके छोड़ देते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर माँ बाप थे तो हम इस दुनिया के अंदर आए, अगर माँ बाप नहीं होते तो हम भी इस दुनिया को कैसे देख सकते थे। अब उस किसान ने सोचा कि बैल तो बूढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है, अब ये मेरे काम आने वाला नहीं है। उस किसान ने आप देखा न था, उसके कमर के अंदर एक तलवार लटक रही थी। उसने उस तलवार को निकाला और उस बैल की गर्दन को क्या कर दिया? शरीर से अलग कर दिया। ये सारा नजारा कौन देख रहा है? दूर खड़ा खड़ा वो गधा देख रहा है। अरे ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। और वो भांजा जो है उसने बार बार मामा को समझाया, लेकिन मामा के समझ में नहीं आया। और उसके देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने मामा की गर्दन क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि मामा गधे की बात नहीं सुन करके अगर मेरी बात सुनते तो आज ये जीवन क्या नहीं होता? समाप्त नहीं होता। अब उसकी गर्दन तो उस किसान ने अलग कर दी। और बैलगाड़ी चलाने के लिए कितने चाहिए? एक बैल से तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। अब वो जंगल के अंदर क्या करता? बैल कहाँ से लाता? उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूरी पर कौन दिखाई दिया? उसको वो गधा दिखाई देता है और वो सोचता है कि घर तक तो मुझे पहुंचना ही है और ये गधा बड़ा हष्ट पुष्ट दिख रहा है और इसी को मैं गाड़ी में जोत दूं तो मैं घर तक क्या हो जाऊंगा? पहुंच जाऊंगा। ऐसा विचार करके वो गधे के वहां पर गया और गधे को पकड़ के लेके आया। गधे को उसने एक बैल के साथ उस गधे को बांधा। अब एक साइड बैल और दूसरी साइड गधा है। गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ रही है और ऐसे समय में वो जो भांजा था, क्योंकि उसको मामा के मरने का बड़ा गम सता रहा है, दुख हो रहा है, उसने उस गधे से कहा, अरे गधे, तूने मेरे मामा को तो जो सिखाया कि कुछ कदम चढ़कर के नीचे बैठना, अब तू वैसा क्यों नहीं कर रहा है? तू भी तो वैसा ही कर जैसा तूने मेरे मामा को सिखाया। लेकिन वो गधा कहता है कि तुम्हारे मामा के साथ जो बीती वो मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए मैं ऐसा कदापि करने वाला नहीं हूँ। और वो बड़ी तेजी से वो गधा और बैल दोनों भाग रहे हैं। तो ये तो एक दृष्टांत है, ये एक कथानक है, ये एक कथा है, लेकिन हमारे भी गुरु भगवत यही फरमाते हैं, हमें भी अपने जीवन के अंदर अगर मिथ्या दृष्टि लोगों का, विपरीत दर्शनी लोगों का कभी संग मिल जाए तो कभी भी उनकी बातों में मत आना। लेकिन आप आते हो या नहीं आते हो? आते हो कि नहीं आते हो? अगर थोड़ा सा कहीं कुछ सुनने को मिल जाए तो चाहे हम सामायिक में हैं, चाहे हम सत्संग में बैठे हैं, चाहे हम धर्म सभा में बैठे हैं, इधर का सुनना बंद और उधर का सुनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप दुर्जन व्यक्ति का संग छोड़ के सज्जन व्यक्ति का संग करना है। मिथ्या दृष्टि का संग छोड़ करके सम्यक दृष्टि का संग करना है। और अगर सम्यक दृष्टि का संग करोगे, सुसाधु का संग करोगे, हमारे से महान व्यक्ति का संग करोगे तो हमारी आत्मा का इस भव पर भव दोनों में क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। और अगर दुर्जन व्यक्ति का संग किया, हमने सत्संग नहीं किया तो फिर हमारी आत्मा गर्त में भी जा सकती है। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन है, जैसे हमारे आत्माओं के अंदर वर्णन आता है, गजसुतमाल मुनि, इलायची कुमार, कितनी महान आत्माओं के वर्णन आते हैं। अर्जुन नाचनगार, ऐसे ऐसे उन्होंने महापुरुषों का संग किया तो उनका जीवन ही एकदम क्या हो गया? बदल गया। उसी प्रकार हम भी गुरु भगवंतों का संग करेंगे, जिनवाणी श्रवण करेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे और सज्जन व्यक्ति का संग करेंगे तो हमारी आत्मा का इस भव सभी में कल्याण होने वाला है। ओम और सार तुम्हें
में